महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो गए कि शेख हसीना को न सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जान बचाने के लिए देश भी छोड़ना पड़ा। आज दिन भर ढाका से जो खबरें और तस्वीरें सामने आई वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, दिल दहला देने वाली थी। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में हुए षड्यंत्र में किसका हाथ है और शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे कितने किरदार हैं? क्या बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट बीजिंग में बना था और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई थी? सबसे बड़ा सवाल यह कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का भारत पर क्या असर होगा? जानने के लिए देखिए चीन पाक का ढाका षड्यंत्र, भारत विरोधी थर्ड फ्रंट। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या राजकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए बांग्लादेश के सरकारी टीवी चैनल पर इंटरव्यू में इतना कहा और पूरे देश में आग लग गई। हिंसा पर उतारू उपद्रवियों ने अपने राष्ट्रपिता को भी नहीं छोड़ा। भीड़ ने बांग्लादेश के निर्माता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को घेर लिया और एक शख्स ने कुल्हाड़ी मार मारकर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी। बांग्लादेश में हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि वहां से जान बचाकर भागने से पहले शेख हसीना राष्ट्र के नाम संदेश तक रिकॉर्ड नहीं करा पाई। दोपहर करीब 2:30 बजे शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी बहन शेख रेहाना के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर बांग्लादेश की सीमा से बाहर निकल गए। इसके बाद हजारों लोग पीएम हाउस में घुस गए। সংখ্যার পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী অন্যান্য যারা রয়েছেন কিছুক্ষণ আগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সেনাবাহিনীর একটি গাড়িকে তারা ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। बांग्लादेश में अचानक हालात इतने कैसे बिगड़ गए? कैसे बांग्लादेश में लगातार 4 बार से प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के खिलाफ माहौल इस कदर बिगड़ गया? इसके पीछे शेख हसीना का सिर्फ एक बयान था या ये बांग्लादेश में हुई एक इंटरनेशनल साजिश थी? क्या इस साजिश की स्क्रिप्ट चीन और पाकिस्तान ने लिखी? क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो चीन पाक का ढाका षड्यंत्र था? क्या शेख हसीना का तख्ता पलट करके चीन और पाकिस्तान ने भारत विरोधी थर्ड फ्रंट बनाने की साजिश की? आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में कैसे जमकर लूटपाट की। जिसको जो कुछ भी मिला अपने साथ लेकर निकल गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में शेख हसीना के कमरे तक पर कब्जा कर लिया। भीड़ पीएम हाउस की किचन तक पहुंच गई। सुबह जो खाना शेख हसीना और उनके परिवार के लिए बनाया गया था उसे पीएम हाउस की किचन में घुसकर प्रदर्शनकारी खाते देखे। पीएम आवास की किचन और बेडरूम से बाहर निकले उपद्रवियों ने शेख हसीना के पालतू जानवरों और पक्षियों तक को नहीं छोड़ा। भीड़ ने सिर्फ पीएम हाउस में ही लूटपाट नहीं की, शेख हसीना के निजी घर को भी आग लगा दिया।
इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो ज्यादा चौंकाने वाली थी। जैसे ही शेख हसीना जान बचाकर बांग्लादेश की सीमा से बाहर निकली, बांग्लादेश की सेना ने जश्न मनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। तख्ता पलट के बाद सेना के जवानों ने बांग्लादेश के दफ्तरों से शेख हसीना की तस्वीरें उतारकर फेंक दी। बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा? तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। दूसरी तरफ बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने ऐलान किया कि अब वो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाएंगे। सवाल यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के षड्यंत्र में किसका हाथ है और शेख हसीना के खिलाफ हुई सबसे बड़ी साजिश के कितने किरदार हैं? चीन की कम्युनिस्ट सरकार, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, बांग्लादेश के विपक्षी दल या बांग्लादेश के सेना प्रमुख? तख्ता पलट के पीछे इनमें से हर एक पर शक करने की ठोस वजह है, क्योंकि कुछ दिन पहले शेख हसीना ने भारत और चीन का दौरा किया था। चीन के दौरे से पहले तक बांग्लादेश में सब कुछ शेख हसीना के नियंत्रण में था, लेकिन चीन के दौरे से लौटने के तुरंत बाद शेख हसीना बांग्लादेश की सेना और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए और फिर तेजी से हालात इस कदर बिगड़े कि शेख हसीना को अपने ही देश से जान बचाकर भागना पड़ा। हसीना ने हाल ही में 1 महीने के भीतर भारत के 2 बार दौरे किए थे। इसके बाद उन्होंने चीन की यात्रा की थी। बीते 21 जून को शेख हसीना नई दिल्ली में थी। इससे 15 दिन पहले भी वो भारत आई थी। अपने इस दौरे में शेख हसीना ने न सिर्फ पीएम मोदी से मुलाकात की, बल्कि उन्होंने भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। इस दौरे के तुरंत बाद शेख हसीना चीन के दौरे पर गईं। 5 साल में शेख हसीना पहली बार चीन गईं। हसीना ने 10 जुलाई को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी चीनी समकक्ष ली किया से मुलाकात की। दोनों देशों में 21 समझौते भी हुए, लेकिन वहां उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो अपनी राजकीय दौरा बीच में ही छोड़कर बांग्लादेश वापस आ गई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि चीन को ये बात रास नहीं आई कि चीन के दौरे से पहले शेख हसीना ने भारत का दौरा किया, लेकिन शेख हसीना को चीन का दौरा बीच में ही क्यों छोड़ना पड़ा? चीन से लौटने के कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट की घटना ने इसका जवाब दे दिया। चीन दौरे से लौटने के बाद हसीना ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि $1 अरब की तीस्ता नदी विकास परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती थी कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। तो क्या भारत और बांग्लादेश में बढ़ती दोस्ती चीन को रास नहीं आई? क्या तीस्ता नदी विकास परियोजना का काम भारत को देने के बाद शी जिनपिंग ने शेख हसीना के खिलाफ षड्यंत्र किया? क्या चीन अब बांग्लादेश में अपनी कठपुतली को सत्ता पर काबिज करना चाहता है? बीते 10 सालों में भारत ने एलओसी और एलएसी के पास तेजी से शक्ति बढ़ाई है। आज भारत चीन और पाकिस्तान के 2 फ्रंट वॉर का जवाब देने और जीतने का दम रखता है।
तो क्या इसीलिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को अब 3 फ्रंट वॉर में फंसाने का षड्यंत्र रचा है? भारत को 3 फ्रंट में उलझाने की इस साजिश को इस नक्शे से समझिए। एलओसी और एलएसी पर हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। इन दोनों की सरहदों के बड़े हिस्से पर पक्की फेंसिंग भी है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा है और घने जंगल और दलदली नदियों की वजह से सीमा पर फेंसिंग नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंधों की वजह से भी यहां बड़े आर्मी डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं हुई। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान एलओसी और एलएसी की तरह बांग्लादेश के मोर्चे पर भी भारत को उलझाना चाहते हैं और इसके पीछे वजह सिर्फ भारत के साथ दुश्मनी ही नहीं है, इसके पीछे चीन का विस्तारवाद है। चीन की नजर बांग्लादेश पर नहीं, बंगाल की खाड़ी पर है। तेजी से आधुनिक होती भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश की खाड़ी में चीन की साजिशों को ध्वस्त कर दिया है। अब बंगाल की खाड़ी में चीन के जासूसी जहाज बेरोक टोक नहीं आ पाते। भारत ने बीते दिनों में कई ऐसे एंटी सबमरीन हथियारों की तैनाती की है जो समंदर में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी की जल्द समाधि बना सकते हैं। इसलिए चीन बांग्लादेश को अस्थिर करके वहां अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता है। चीन बांग्लादेश में बवाल करवाकर वहां की राजनीति में दखल चाहता है, जिससे वो बंगाल की खाड़ी में अपनी नेवी का स्थायी ठिकाना बना सके। लेकिन शेख हसीना चीन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। तो क्या चीन ने शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भड़काने और पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने के लिए पाकिस्तान की मदद ली? जिस तरह की हिंसा, बवाल और तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है, वैसा पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई को कट्टरपंथियों के इस्तेमाल और युवाओं का ब्रेन वॉश करने का अच्छा खासा अनुभव है। बांग्लादेश में जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में घुसकर लूटमार की, कुछ दिन पहले बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान में हुआ था। 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान के हाईकोर्ट में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल वैसी ही हिंसा और आगजनी हुई थी जैसी बांग्लादेश में हो रही। बांग्लादेश में हुई हिंसा की तरह ही पाकिस्तान में भी हिंसा पर उतारू भीड़ पीएम हाउस के अलावा आर्मी हेडक्वार्टर और सेना के अफसरों के घरों में घुस गई। पहली बार भीड़ ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर हमला बोल दिया। रेडियो पाकिस्तान की इमारत में आग लगा दी। पाकिस्तान में तख्तापलट और ऐसी हिंसा होती रहती है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने वहां के कट्टरपंथियों को ऐसी हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग दे रखी है। पाकिस्तान के ये कट्टरपंथी धार्मिक शिक्षा देने की आड़ में बांग्लादेश में भी सक्रिय है। ये यहाँ मजहब की नहीं, कट्टरपंथ की ट्रेनिंग देते हैं। इसका सबूत बांग्लादेश से आई ये तस्वीर। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भीड़ ने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया। चुन चुन कर उनके घरों को आग लगाई गई।
हिंदुओं को इस तरह टारगेट करना भी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।